दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की उपस्थिति में जिले के व्यवसायियों की रखी बैठक। जिले में उद्योग लगाने को लेकर हुई गहन चर्चा। बढ़ते ऑनलाइन व्यापार का विरोध करने सड़क पर निकली तख्तियां लेकर स्वदेशी जागरण मंच की टीम। लोकल मार्केटिंग पर दिया जोर। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन विदिशा द्वारा 66वें वार्षिक अधिवेशन में हुए वरिष्ठ चिकित्सक गण शामिल, रखे अपने विचार। अब खबर विस्तार से। कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की मौजूदगी में शहर के व्यवसायियों की उपस्थिति में जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। व्यवसायियों द्वारा उद्योग लगाने को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। वहीं कलेक्टर ने कहा कि विदिशा अलग पहचान बनाए, इसके लिए हम पहल कर रहे हैं। तो उद्देश्य जैसा आपने बताया कि परिचयात्मक तो है ही है, लेकिन परिचयात्मक के साथ साथ आज हम लोग कोशिश ये करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो निवेश के लिए जो उन्होंने एक पहल शुरू की, तो उस पहल के तहत राज्य के अभी तक 5 जगहों पर रीजनल इंडस्ट्री आज जो बैठक है वो कई जगहों में प्रयास कर रहा था कि आप लोग जैसा कई बार कभी कोई विजिट आ गया या भोपाल की बैठक आ गई, उन कार्यों में आज मौका मिल पाया। तो उद्देश्य जैसा आपने बताया कि परिचयात्मक तो है ही है, लेकिन परिचयात्मक के साथ साथ आज हम लोग कोशिश ये करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो निवेश के लिए जो उन्होंने एक पहल शुरू की, तो उस पहल के तहत राज्य के अभी तक 5 जगहों पर रीजनल इंडस्ट्री मुझे आपका कहना है मंडी टैक्स अपने ज़्यादा है। नहीं, मंडी टैक्स के अलावा भी जैसे महाराष्ट्र में चना नहीं होता था, आपका ये राजस्थान में चना नहीं होता था, वसूल नहीं होती थी, और ये होने लगी। हाँ, वो भी एक कारण है कि सिंचाई की सुविधाएं जो है जब अन्य राज्यों में बढ़ी, मिट्टी की जो है उपजाऊ देख चुके हैं। कथनमल जी जैन मध्य भारत के माननीय शिवराज सिंह चौहान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी यहाँ से चुनी गई है। मगर जिले का दुर्भाग्य ये रहा, किसी नेता ने विदिशा क्षेत्र के लिए कोई उद्योग धंधे या रोजगार के लिए कोई काम नहीं किए। देख चुके हैं। कथनमल जी जैन मध्य भारत के माननीय शिवराज सिंह चौहान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी यहाँ से चुनी गई है। मगर जिले का दुर्भाग्य ये रहा, किसी नेता ने विदिशा क्षेत्र के लिए कोई उद्योग धंधे या रोजगार के लिए कोई काम नहीं किए। अभी कभी जो दीवान, तो उससे जो अभी तक जो समझ में आया है कि जो हमारे जिलों के व्यापारी हैं, जिलों के जो उद्योगपति हैं, जिलों के जो निवेशक, उनको एक अवसर मिला है कि जिले में किस तरीके से निवेश के बेहतर जो प्रयोग वो किए जा सकें और कैसे उनको सफल बनाया जा सके। जिलों की आवश्यकता के हिसाब से वहाँ पे किस तरह के उद्योगों में और बढ़ोतरी की जा सकती है,
और शासन उसमें किस तरीके से आपकी मदद कर सकते विदिशा व्यापार महासंघ एवं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की और 36 संगठन के अध्यक्ष एवं सचिव की कल कलेक्ट्रेट के बेतवा हॉल में एक बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर साहब ने बताया कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि विदिशा एक बड़ा उद्योग केंद्र बन सकता है, क्योंकि यहाँ कृषि का बहुत अच्छा काम है, चारों तरफ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो इस संदर्भ में चर्चा हुई। कलेक्टर साहब की मंशा है कि यहाँ बड़े उद्योग लगाए जाएं, छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएं। तो बातचीत हुई, हमने भी उनसे बोला कि आप अगर हमें सुविधा दो, क्योंकि बैंक वाले बहुत परेशान करते हैं, निचले अधिकारी नीचे से बहुत परेशान करते हैं, तो अगर आप हमें सुविधा दो तो हमारे युवा निश्चित तौर से इस काम में आके विदिशा को उद्योग नगरी बना सकते हैं। दिवाली व धनतेरस के खास त्यौहार के चलते नगर के मुख्य मार्ग में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के चलते आवागमन परिवर्तित किया गया है। यातायात व्यवस्था को लेकर यातायात प्रभारी से हुई चर्चा। त्योहार को देखते हुए बाजार में किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है? दीपावली और धनतेरस के मद्देनज़र रखते हुए बाज़ार में भीड़ बढ़ने लगी है, तो फिलहाल हमने अभी तिलक चौक से और माधवगंज से वन वे कर दिया है। ये माधवगंज से भी बड़े बाज़ार तरफ नहीं जाने दे रहे, इसी तरह तिलक चौक से भी 4 व्हीलर 3 व्हीलर कोतवाली तरफ नहीं आने दे रहे, उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। और बढ़ते ऑनलाइन व्यापार के कारण दुकानदारों के व्यापार पर खासा असर पड़ रहा है। वहीं स्वदेशी जागरण मंच द्वारा नगर के मुख्य मार्ग से जागरूक रैली निकाली गई। लोकल में ही खरीदारी हेतु लोगों से अपील की गई। तख्तियां लेकर स्वदेशी जागरण मंच की टीम रैली के रूप में बाजार में निकली। स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक महिपाल सिंह से हुई चर्चा। जो भी बन रहे हैं उसको महत्व दें, स्वदेशी वस्तुएं जो आ रही हैं उन्हें महत्व मिले। हमारे सभी विभाग संयोजक की अगुवानी आप ही सब हैं, आप सबका धन्यवाद। पर आपके द्वारा ये जो निकाली जा रही है यात्रा जागरूक रैली का है प्रोग्राम। स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबी भारत अभियान हमेशा से प्रयासरत रहा है कि देश का पैसा देश में रहे, ऑनलाइन व्यवसाय बंद हो। दूसरा, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कर लोग बाग अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे आए। वीरेंद्र धाकड़, मर्ची सेठ। मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूं स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा कि अपने देश का पैसा देश में ही रहे और ऑनलाइन सेवा ये बंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें गरीब पिस रहा है और बड़े आदमी और बड़े होते जा रहे हैं। ग्यारसपुर के गांव हाटखेड़ी से एक परिवार जिला मुख्यालय आया, जहां उसने बताया कि उसके बेटे को गांव के ही एक 14 साल के लड़के द्वारा तालाब में डुबोकर मार दिया गया, वह भी मात्र 150 रुपए को लेकर। ग्यारसपुर थाने में सुनवाई न होने पर पीड़ित परिवार दोषी पर कार्रवाई हेतु प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचा और अपनी पीड़ा मीडिया से साझा की है। कुमार अहिरवार, ग्राम हाटखेड़ा, तहसील ग्यारसपुर। काय के लिए आए यहाँ पर? हमारे बच्चे को साजिश रख के तालाब में डुबो दिया गया। किसने डुबोया? ये विशाल नाम के लड़के ने। विशाल जी कौन समाज है? जी अहिरवार है, तो 14 साल की किस उम्र। बात को लेके डुबोया तालाब में? इनकी बच्चों की कुछ हो गई थी ऐसी लड़ाई भिड़ाई, उस पर से। कितनी उम्र है बच्चे की? हमारे बच्चे की 8 साल उम्र है। कितने दिन पहले की बात है? ये अभी गुरुवार 17 तारीख की शिकायत बात। की थी आपने? शिकायत ग्यारसपुर थाने में की, हाँ। लेकिन जो एक और बच्चा डूब रहा था पानी में, वो सब बता रिया है क्लियर। उसको ग्यारसपुर थाने में डरा धमका कर उसके बयान वो बोल नहीं पाया। फिर नहीं तो उसको मतलब किस तरीके से डरा रहे हैं, किस तरीके से धमका रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि तूने भी पैसे लिए थे। तो बच्चा क्या वो बच्चा क्या बोल रहा है? बच्चा बोल रहा मैंने पैसे नहीं लिए। नहीं वो बच्चों कैसे बच्चा पुलिस के पास गई तो वो बच्चा कैसे डरा रहा, धमका रहा, क्या बोल रहा बच्चा? बच्चा बोल रहा है इस विशाल ने लेटरिन का कह के लुआ गया, और फिर वहाँ जाके जेब में पैसे दिख गए सत्यम की जेब में। सो पैसे 150 रुपये। सो वो विशाल ने पैसे निकाल लिए। उसके बाद फिर पैसे निकालने के बाद कहने लगा तालाब चल वहीं दूंगा पैसा। सो तालाब चला गया।
उसके साथ। जो विशाल अहिरवार है, क्या नाम उसका? विशाल अहिरवार तालाब ले गया। तो जी कहाँ रहता था? जी वहीं हाटखेड़ा गांव में रहता था। जी मेरा नाम कृष्णा है। काय के लिए आए यहाँ पर? हमारे बच्चे की साहब से पूछताछ के करने, क्या हुआ बच्चे को? शिकायत करने के बच्चे लिए। के साथ क्या हुआ? बच्चे को तालाब में डुबाकर मार दिया है। किसने मारा? विशाल नाम की उसकी लड़की उम्र ने। कितनी है? उसकी उम्र है 14 साल। 14 किस विशाल बात को लेके डूबो यार? कुछ दिन पहले आंटी पे से लड़ाई हो गई थी। कहाँ तो पे से? आंटी? आंटी पे से लड़ाई हो गई थी दोनों बच्चों की। तो वे दोनों हमारे घर आए, कहने लगा चाची तुम्हारे लड़के को समझा के रखना, नहीं तो इसको कहीं ले जाके धक्का कितने बच्चे मारूंगा। थे आपके? एक ही लड़का था मेरा, सत्यम। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करी आप? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी। आधी रिपोर्ट लिखवाई थी मेरे पति ने, मतलब लिखी थी उनने। पुलिस वालों ने बोल दिया कि रिपोर्ट में कम ही शब्द लिखते हैं। कुरवाई बीना नदी के पुल के नीचे 27 वर्षीय राजकुमार श्रीवास्तव नामक युवक की लाश मिली है। युवक ने कूदकर जान दी है या कोई दुर्घटना हुई है, पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन विदिशा द्वारा निजी होटल के हॉल में कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। 26 अक्टूबर को 66वें वार्षिक अधिवेशन के दौरान वरिष्ठ चिकित्सकगण शामिल हुए। डॉक्टर सुरेंद्र सोनकर द्वारा जानकारी दी गई। तो यहाँ इन्फार्क्टेड 23 ml है और इस्कीमिक जो परफ्यूजन डेफिसिट है 128 ml है। तो अच्छा खासा मिसमैच रेशियो है इस पेशेंट में डिस्पाइट आवर ऑफ 13 आवर्स। ये पूरा हो गया और ये डिक्रीज परफ्यूजन है, तो अभी भी मिसमैच एरिया अच्छा खासा है। Looking at the mammoth arrangement and looking at the audiovisual, looking at the halls, and thanks for giving me this opportunity. Well, it is very common at any given time. It is said that estimate being treated adequately and a huge high recurrence rate of a chronic low back pain. Even the younger children, adolescents, almost 80%, 84% experience some back pain sometime in the adolescents, and there is a substantial proportion of population, almost 11 to 12%, they live with some disability. Looking at the clinician's point of view, doctor's point of view, back pain is an industry in itself, because if you analyze and treat back pain, it has a tremendous treatment cost, and it is second to upper respiratory tract infection, a cause of absence from the birth. And it is not only that, it is the most common cause of unnecessary surgery being done on the patient. I am making a very bold statement, and this is not in 2024. This was a statement made in 1960, when the number of spine surgery done in the east coast of America and the west coast of America was counted, and it was said that east coast does more surgery many times more than the west coast. Does that mean that those population is having more back problem? No, I think that. आज 26 अक्टूबर 25 अक्टूबर को कार्यशाला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और स्टेट IMA के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यशाला शुरू हुई और आज से 66वां वार्षिक अधिवेशन विदिशा के रिसोर्ट मकदम में 25-26 में आयोजित की जा रही है। इसका कि कार्यक्रम सुबह 10 बजे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर B. सुब्बा राव एवं निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर M.K. जैन द्वारा एवं डॉक्टर राजीव जैन द्वारा दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के पश्चात विभिन्न विषयों पर आज लेक्चर दिए गए, जिसमें खासतौर से भोपाल से आए हुए डॉक्टर आशुतोष सिंह, डॉक्टर राजीव गुप्ता ने कार्डियक एरिथमियाज, कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक डेथ होने पर अपने उद्बोधन दिए। इसमें 2 हाल हैं, एक में अशोका, दूसरा अवंतिका। दोनों हाल में लगातार विभिन्न विषयों पर, ज्वलंत समस्याओं पर ये चर्चा चल रही है और शाम को 6 से 7 के बीच में इनॉग्रेशन कार्यक्रम है, जिसका कि इनॉग्रेशन शाम को आदरणीय मुकेश टंडन जी विधायक एवं डीन
मनीष निगम जी द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।